अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे एबटाबाद का सफ़र, रास्ते में नज़ारे और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ हम गए वो सब प्लेसेस। तो साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में कुछ भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही प्यारे मनाजिर आप देखने वाले हैं। और जो एडवेंचर हमने किए पहाड़ पर चढ़ के और पहाड़ के ऊपर से जो मनाजिर कैप्चर किए और जो फील्ड्स में घूमकर हमने देखा वो सब, और जो न्यू प्लेसेस हमने डिस्कवर की, आज के व्लॉग में आप देखने वाले हैं। तो साथ रहिए और इसको एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं। न्यू व्लॉग में वेलकम करती हूँ आपको। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही प्यारे सफ़र पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आए हुए थे गांव और गांव से आगे जा रहे हैं जनाब एबटाबाद। और यहाँ का जो है सफ़र जो है वो भी बहुत प्यारा है। साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। और आपको कौन कौन सी जगह दिखा रही है वो सब आज की वीडियो में आने वाली हैं, प्यारी प्यारी जगह। अभी तो हम जा रहे हैं एबटाबाद के सफ़र पर। सड़क के दोनों जानिब खूबसूरत मनाजिर और उसके साथ साथ मोटरवे का सामने का नज़ारा, ये सब देखते हम लोग जा रहे थे एबटाबाद की जानिब। इर्द गिर्द पहाड़ और ग्रीनरी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ हमारे सामने जो है केपी के हज़ारा मोटरवे जो है वो भी हमें नज़र आती है। जैसा कि आपको अभी पहले ब्रिज गुजरा था वो भी नज़र आया, और आगे भी आप लोग देखेंगे काफ़ी सारे ब्रिज और काफ़ी सारे जो हैं रोड्स के मनाजिर आपको नज़र आएंगे। तो इसके साथ साथ ही ट्रैवल करते हुए आप पहुँच जाते हैं एबटाबाद। और एबटाबाद की खूबसूरती की तो क्या ही बात है, आगे आपको चल के दिखाऊँगी। बहुत ही प्यारे मनाजिर। और ये देखिए जनाब, वो जा रहा है जनाब हज़ारा मोटरवे का ब्रिज, और ये जाता है नारान का गान की जानिब। और अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ पे जाना है तो आप उस पे जाएं, वरना ये है कि एबटाबाद के लिए आपको हवेलियाँ इंटरचेंज से आना पड़ता है। यहाँ जनाब हम लोग पहुँच गए एबटाबाद शहर में, और ये हमारी एंट्रेंस है एबटाबाद में। तो यहाँ पे आपको आते साथ ही पता चल जाता है, रश को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि सिटी जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया टर्न राइट, और राइट साइड से हम लोग जा रहे हैं नानी मी के घर की जानिब। यहाँ मैं बताती चलूँ, मेरे मामू और नानी मी और मेरी खाला रहती हैं एबटाबाद में, और हम उनके पास आए हैं। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए नानी मी के घर, हम लोगों का वहीं जाने का इरादा है। और ये मेन बाज़ार, एबटाबाद के मेन बाज़ार में से हम लोग गुजर कर जा रहे हैं। और नानी मी जहाँ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा पहाड़ के करीब है वो जगह, और बहुत ही प्यारी जगह है। ये देखिए जनाब, मैंने घर से जो है व्यू लिया आपके लिए। सामने जो है सरबन पहाड़ है, और उस पहाड़ी की जो है ना चोटी पर देखें कितने ज़्यादा घर हैं। ये आपको बताती चलूँ कि जब हम छोटे थे, बचपन में आते थे, तो यहाँ पे पहाड़ नज़र आता था। अब ये कितनी आबादी हो गई है कि आपको आबादी में जो है उसका पहाड़ की चोटी भी नज़र नहीं आती। उसके लिए भी एक एडवेंचर किया हमने, वो आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे गए और हमने जाके क्या क्या देखा पहाड़ पर। तो उसके लिए भी आपको साथ रहना पड़ेगा। यहाँ पे सामने के जो पहाड़ है ना वो शिमला पहाड़ी, और इस साइड पे ये सरबन पहाड़ है, और जो सामने ऑपोजिट साइड पर नज़र आ रहे थे वो शिमला पहाड़ी है। शिमला पहाड़ी का सफ़र भी आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द। बस साथ रहिए और मेरे व्लॉग्स को वॉच करते रहिए और लाइक करते रहिए। यहाँ पे जनाब मेरी नानी मैंने जो है छत पर जो है मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, और ये आपको मैंने सोचा छोटा सा व्यू दिखा दिया जाए। और ये देखिए जनाब, हम लोग पहुँच गए हैं जनाब। जो पहाड़ आपको नीचे घर से नज़र आ रहा था, उस पहाड़ के ऊपर राफ़ी का शौक़ था, राफ़ी भी जाना चाह रहे थे, और हम लोग आ गए ऊपर। और ऊपर का मंज़र देखिए और नीचे का देखिए, दोनों को कंपेयर करके बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि कैसा मंज़र है। हम लोग ग़ुरूब आफ्ताब के करीब यहाँ पहुँचे थे, और हमने यहाँ जाके क्या किया ये आपको आगे चल के बताते हैं। राफ़ी, आप कहाँ आए? कैसा लग रहा है? अच्छा, हमने अब बहुत ऊपर आए हैं, चलते चलते हाथ निकालो। ये दर्द हो रही है।
यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि राफ़ी कुछ बोल दें। राफ़ी को बुलवाना इतना मुश्किल काम है ना। मैं चाह रही थी कि राफ़ी से बुलवाऊँ कि हम लोग ऊपर आ गए हैं। फरमाइश उन्हीं की थी कि ऊपर पहाड़ पे जाना है, तो हम लोग ऊपर आए हैं। ये जो नानी मी के घर के सामने वाला पहाड़ है उस पर। और ऊपर आके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ लगा ना। मुझे नीचे से इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था, बट ऊपर आके पता चला कि जहाँ पर मैं पहले कुछ अर्सा पहले आई थी और वहाँ से पहाड़ शुरू हो जाता था, वहाँ पर सब घर थे। घरों के बीच में से ऊपर चढ़ना, हाइक करके आना, वो सब जो है आपसे मैं शेयर नहीं कर सकी। बट ऊपर आके जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ये बादलों का, और बादल आए हुए थे और उसके साथ साथ जो ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र और ये जो घरों का मंज़र और पहाड़, इसका तो बस इसका कोई मोल नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा, हम बहुत खुश हुए ऊपर आकर, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आबादी, बढ़ती हुई आबादी को देखकर ये भी अंदाज़ा हुआ कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और आबादी भी तेज़ी से गुजर रही है। घर काफ़ी सारे बन गए हैं और जो पहाड़ हैं वो कवर्ड होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ का मंज़र है। और इसके बाद जनाब फूलों के साथ आ गए हैं हम अपनी खाला के घर। खाला मेरी जो हैं वो अलियासी मस्जिद वाली साइड पर रहती हैं और हम लोगों ने 2 दिन नानी मी के घर रहे और उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे खाला के घर। और खाला के घर से हम लोग कहाँ गए, यहाँ का एडवेंचर भी मुलाहिज़ा करें। हम लोग देखिए जनाब, ये आपको ऐसे लग रहा होगा गाँव का मंज़र है। बिल्कुल जनाब, ये जो है ये साइड जो है एबटाबाद के बाहर गाँव टाइप की साइड कह सकते हैं। और खुली जगह भी, यहाँ इतनी आबादी नहीं हुई। यहाँ पे मेरी कज़न है, खाला की बेटी, उनका घर है, तो हम जा रहे थे उसके घर पे। और रास्ते में ये फार्म हाउसेस, एनिमल्स, ये सब बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। हम लोग ये एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मंज़र कितना प्यारा है, पहाड़, बादल और चाँद, बहुत प्यारा मंज़र था। तो वो इसी तरह देखते हम लोग पहुँच गए थे खाला की बेटी जो है मेरी, उनके घर। और ये देखिए जनाब उनकी छत से जो है मंज़र, ये मंज़र आपके साथ मैंने सोचा शेयर करूं। अब यहाँ पे आपको बताती चलूं पहाड़ों के मनाज़िर। पहाड़ जो नानी मी के घर के सामने थे, सरबन पहाड़ मैंने आपको दिखाया। फिर जब हम उस पहाड़ पर गए तो सामने आपको मैंने शिमला पहाड़ी दिखाई। और अभी जो ये सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे है जनाब ठंडियानी, एबटाबाद का बहुत ही ठंडा पुरफ़िज़ा मुकाम। और वहाँ पे भी कभी इंशाल्लाह कभी जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है। तो ये सब एबटाबाद के सारे मनाज़िर हैं, वहाँ के पहाड़ हैं, चारों तरफ़ों पे पहाड़ हैं। और जो है ये देखिए जनाब, ये सामने वाली पहाड़ी टॉप पे इधर है ठंडियानी। और ये मैं मंज़र आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही हूँ बादलों के साथ। बहुत प्यारा मंज़र था, शाम का मंज़र है, बहुत खूबसूरत मंज़र है। तो ये सब सोचा आपसे शेयर कर लिया जाए, आप लोग भी देखें एबटाबाद का मंज़र, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की शाम। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अभी आगे चलिए जनाब, आगे और भी बहुत से मनाज़िर आने वाले हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं तो देखिए जनाब। अभी तो हमने शाम एंजॉय की छत पर, और नीचे है तो कज़न ने जो है समोसे, रोल और पकोड़ों के साथ जो है मेज़ सजा रखी थी। और उसके साथ वो चाय भी बना रही थी। चाय हमने मना किया कि चाय हम पीते नहीं हैं। उसके साथ कोल्ड ड्रिंक हमें दे दी गई और हमने ये पार्टी जो है खूब इंजॉय की। बहुत मज़ा आया बातों में, गपशप में। इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। अपनों के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए, मिलते मिलाना चाहिए। और मुझे ये सफ़र जो है बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलना मिलाना भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद करीब ही है जनाब अलियासी मस्जिद, और राफ़ी की फ़रमाइश थी अलियासी मस्जिद जाना है। ये हम लोग चले गए हैं मस्जिद, और यहाँ पे उनकी फ़रमाइश थी मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो ईशा का वक्त हो रहा था, तो ईशा की अज़ान हो गई और राफ़ी ने कहा जनाब मैंने पढ़नी है नमाज़। हमने कहा आप कर लें वज़ू, ये वज़ू कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ी और उनका शौक़ पूरा हो गया। और ये जनाब मस्जिद का आपको व्यू दिखा दूं बाहर से। और रात का वक्त था, रात को जैसा भी आपको मैं कैप्चर कर सकी तो आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे जो है हम लोग फिर बैठ गए थे बाहर, और राफ़ी जो है वह नमाज़ पढ़ने चले गए। यहाँ पर ईशा की नमाज़ हो रही थी और हम लोग यहाँ बाहर बैठ के थे और बहुत ही अच्छा ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। यहाँ ये भी बताती चलूँ कि ये भी इसके पीछे एक पूरा पहाड़ है। दिन की रोशनी में आती तो मैं आपको वो मंज़र भी दिखाती। और हम लोग यहाँ इसके ऊपर भी गए हुए हैं, बट रात थी, टाइम कम था, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए। हमने बस राफ़ी का शौक़ पूरा हुआ, उनकी नमाज़ हो गई। और फिर उसके बाद हमने यहाँ के जो फेमस पकोड़े हैं, पकोड़े वो कौन मिस कर सकता है, हमने वो लिए और घर चले गए थे, घर जाके खाया था। और यहाँ पर
जनाब राफ़ी आ गए, जनाब नमाज़ पढ़ के, और हम लोग जो हैं हंसते मुस्कुराते जो हैं गाड़ी की जानिब जा रहे हैं। और फिर उसके बाद घर जाके जो है खाला ने रोश बनाया हुआ था, यमी सा रोश, और उसके साथ साथ जो है पकोड़े हम लेकर गए थे। पकोड़ों के साथ हमने खाना खाया और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी जनाब आज की मेरी वीडियो, आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ आज की वीडियो के जो हैं क्लिप्स, इनको देखिए और इन्जॉय कीजिए। और हमारा आज का विज़िट जो है कैसा लगा आपको, इसके बारे में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट में। और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्द आऊँगी, आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ही मज़े का आने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही प्यारी जगह पे जाने वाले हैं, तो उसका कीजिएगा इंतज़ार। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।